गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और हरियाणा जीके हम लोग पढ़ रहे हैं। लगभग शायद 10-12 लेक्चर्स हो भी गए होंगे। हरियाणा जीके की एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ऐसी उम्मीद है मुझे कि तुम्हारे दिमाग में बन गई होगी कि हरियाणा कैसा है, क्या नेचुरल बाउंड्रीज हैं, जिन 4 चीजों के नेचुरल चीजों के बीच में आपका ये बहुत उपजाऊ मैदान है। 2 बड़ी नदियां अगर हरियाणा की कहें तो एक तरफ आपकी यमुना आपके और यूपी के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाती है और एक आपके और पंजाब के बीच में, उसको हम प्रॉपर नेचुरल बाउंड्री नहीं कहते क्योंकि कभी वो हरियाणा में एंटर कर जाती है, कभी पंजाब में चली जाती है, फिर हरियाणा में आ जाती है। लेकिन हाँ, एक तरह से प्राकृतिक आप डिवीजन मान सकते हैं। 2 तरफ 2 नदियां हैं। ऊपर की पहाड़ियां शिवालिक वाली जिनमें मोरनी हिल्स हैं, पंचकुला का पूरा एरिया पड़ता है, और फिर दक्षिण की तरफ जाएं तो अपनी पुरानी वर्ल्ड की सबसे पुराने पहाड़ियों में जिसकी गिनती होती है अरावली पर्वत श्रृंखला, जिसमें ढोसी नाम की चोटी सबसे ऊंची है, जिसकी ऊंचाई जिसकी हाइट है 652 मीटर। और अगर बात करें उत्तर वाले पहाड़ों की, जो ये पंचकुला साइड में है अंबाला से आगे, तो इनमें सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह। 15-14 ना मिले तो 1467 मीटर ये मिलेगा। ठीक है, चलिए ये सब तो हमें आता है। हमें ये भी पता है कि हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। इकट्ठे 7 जिले हमने एक साथ अपने यहाँ देखे थे, घर JKM। टाइम बीतता गया, दौर बदलता गया, जरूरतें बदलती गई और उसी के अनुसार हम नए जिले बनाते गए और फाइनली आज हम कह सकते हैं कि हरियाणा में 22 जिले हैं जो 6 मंडलों में डिवाइडेड हैं। सबसे ऊपर का मंडल अंबाला है, उसके नीचे करनाल मंडल, उसके साइड में बहुत बड़ी एरिया को जो कवर करता है 4 जिलों के साथ आपका हिसार मंडल, उनके पूरे हरियाणा के बीचों बीच में आपको दिखेगा रोहतक मंडल, फिर नीचे की पट्टी में गुड़गांव की लाइन में 3 है गुड़गांव मंडल, और फिर उससे नीचे है फरीदाबाद मंडल। इस तरह करके आपके 22 जिले हैं। जब मैं ये बोलती जा रही हूँ तो आपके दिमाग में इमेज बनती जानी चाहिए। जब मैंने कहा गुड़गांव तो आपके दिमाग में एकदम से आए पट्टी गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अगर मैंने कहा फरीदाबाद तो फरीदाबाद, पलवल, मेवात या नूह। जैसे ही मैंने कहा रोहतक तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रोहतक के एक तरफ सोनीपत, एक तरफ भिवानी, फिर उसके नीचे चरखी दादरी और रोहतक के ठीक नीचे झज्जर। जैसे ही मैंने कहा बड़ी पट्टी तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। जैसे ही मैंने कहा करनाल की पट्टी तो आपके दिमाग में आना चाहिए करनाल, उसके ऊपर कैथल और उसके करनाल के नीचे देखें तो पानीपत, और सबसे ऊपर अगर देखें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। ऐसे बना के आपके 22 जिले बन जाते हैं। हम धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखते जा रहे हैं और अभी टाइम लगेगा। अभी तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बना है, अब इनको हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। हरियाणा में कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो फिर तो सारा खेल आंकड़ों का है, फैक्ट्स का है। आज हम लोग बहुत सारे आंकड़े नए जानेंगे। कल भी हमने बहुत सारे वन लाइनर पढ़े थे, जैसे इंडिया में सबसे पहले मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा हम लोगों ने दी। हरियाणा में इंडिया में सबसे पहले जो ट्रेन चली आपकी CNG वाली, वो आपके रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली। जो आपकी NDU बन रही है, इंदू भी जिसको कह देते हैं, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, वो आपके बिनौला में हरियाणा में बन रही है। हरियाणा जो है गौ संरक्षण अधिनियम लागू करने वाला आपका पहला राज्य है देश का। हरियाणा में सबसे पहले कृषि ऋण माफ करने वाला देश का पहला राज्य बना। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हरियाणा में बनते हैं। तो बहुत सारी चीजें वन लाइनर्स में हमें समझ में आ गई। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे, देखो कल लास्ट पॉइंट था मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य था हरियाणा। कल पढ़े थे ना, ये ऐतिहासिक युद्ध पढ़े थे, निजी मेट्रो पढ़ी थी हमने, CNG पढ़ी थी, सब कल पढ़ लिया। आज इससे आगे की सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा में प्रथम, यानी वो चीजें जो हरियाणा में फर्स्ट हुई। देश की बात नहीं कर रहे, हरियाणा में पहली बार जो हुआ, कोई आदमी बड़ी पोस्ट पर बैठा, कोई राजकवि बना, कोई आपके यहाँ पे चीफ जस्टिस रहा आपके हाई कोर्ट में, तो उन सब के बारे में। ये वन लाइनर है, इसमें कॉन्सेप्ट की समझ की जरूरत नहीं होती, इसमें नाम की इंपॉर्टेंस होती है। ये फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स भी रटने पड़ते हैं, बार बार सुनोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट था अब तक 10-12 दिन से जो समझा रही थी वो सब कॉन्सेप्चुअल था, वो एक समझ दिमाग में बनानी थी। अब जो चीजें हैं ये वन लाइनर है, बार बार सुननी है, पढ़नी है, याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं। पहला उपन्यासकार कौन था हरियाणा में? पहला आदमी जो उपन्यास लिखता था, नॉवल लिखने वाला पहला आदमी, तो इनका नाम है राजा राम शास्त्री जी। ये पहले आदमी है, पहले नॉवेलिस्ट हैं ये, जिन्होंने नॉवल लिखी। पद्य परंपरा के जनक भी यही हैं। गद्य और पद्य 2 चीजें होती हैं। गद्य होता है कहानी के फॉर्म में, लेख के फॉर्म में, और पद्य होता है कविताओं के फॉर्म में। तो राजा राम शास्त्री जी आपके हरियाणा के
पहले क्या है ये उपन्यासकार, और इनकी फेमस जो इनका उपन्यास है झाड़ू फिरी है। झाड़ू फिरी बहुत बार आता है, राजा राम शास्त्री जी का। एक फफा कुट्टनी करके भी इन्हीं का लेख है, तो फफा कुट्टनी पूछ लें या झाड़ू फिरी पूछ लें, दोनों को किसने लिखा है? राजा राम शास्त्री जी ने। ये हरियाणा के पहले उपन्यासकार भी हैं, नॉवेलिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला राजकवि कौन है? जब आपका हरियाणा बना ना 1 नवंबर 66 को, तो उसी दिन आपके मतलब 66 में ही आपके हरियाणा के राजकवि बन गए। राजकवि का मतलब एक भाई जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा अपने राजकवि रखते थे ना, उस परंपरा को चलाते हुए मान लीजिए उदय भानु हंस। ये कोई ऐसे नहीं कि वैसे पुराने वाले राजकवि, ये पढ़े लिखे समझदार आदमी थे। आपके हरियाणा के हिसार में एक कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं। ये बड़ी हस्ती हैं, अभी एक्सपायर हुए हैं लास्ट ईयर फरवरी में। अब तक हमारे बीच में थे, अब गए हैं हमारे हरियाणा के पहले राज्य कवि। क्या नाम है उनका? उदय भानु हंस। हंस इनका पोइटिक नेम, जैसे हर कोई कभी कभी अपना नाम कुछ लिख लेता है ना, कोई कुछ लिखा लेता है, कोई कुछ, तो इन्होंने अपने नाम के आगे हंस लगा लिया, तो उदय भानु हंस। कहीं कहीं उदय मान हंस भी लिखा है, वो यही आदमी है। अभी एक्सपायर हुए थे 1-1.5 साल पहले ही, ये लगा लो अभी 2020 चल रहा है ना, 19 की फरवरी में ये गुजरे हैं। तब तक तो मैं पढ़ाती थी कि अभी जिंदा बैठे हैं। हिसार में ये कॉलेज में प्रिंसिपल रहे थे, तो बहुत लोग इनके अंडर पढ़ के आगे बढ़े हैं। और यशपाल शर्मा जी का नाम आपने सुना होगा, गंगाजल मूवी में बहुत बढ़िया रोल प्ले किया यशपाल शर्मा जी ने, इसके अजय देवगन के साथ। बहुत सारी मूवीज में है यशपाल शर्मा जी। यशपाल शर्मा जी हरियाणा में बॉलीवुड का एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम है, और यशपाल शर्मा जी इनके स्टूडेंट रहे हैं। मतलब जब ये कॉलेज में प्रिंसिपल थे, इनके अंडर भी उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। और यशपाल शर्मा जी अब हमारे हरियाणा में एक सीक्वल बना रहे हैं। आपकी जो सबसे फेमस पहली बड़ी मूवी थी ना हरियाणा की, 1984 में आई थी मार्च के महीने में, चंद्रावल, उस मूवी का सीक्वल बन रहा है, दूसरा पार्ट बन रहा है। उसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं यशपाल शर्मा जी, जो बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत ही बड़ा। बहुत बड़ा से मेरा मतलब है जिनको अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान और ये अपने अजय देवगन जैसे सब लोग जानते हैं बाय फेस बाय नेम, तो इसका मतलब उनकी कोई पहचान बनी हुई है ना। वो किसके स्टूडेंट रहे हैं? उदय भानु हंस जी के, जो कि हिसार में कॉलेज में प्रिंसिपल रहे थे और आपके पहले राजकवि थे 1966 में। ठीक है, अब फिलहाल में प्रेजेंट में आपका कोई राजकवि नहीं है, ये एक्सपायर हो गए। पहले हिंदी साहित्यकार कौन? जैसे कोई हरियाणवी में लिख रहा है, कोई कहीं किसी चीज में लिख रहा है, देखो ये था ना हरियाणा पहले उपन्यासकार राजा राम शास्त्री जी, राजकवि। अब ये हिंदी के साहित्यकार कौन है? तो ये चौरंगी नाथ हैं। चौरंगी नाथ, नाथ एक संप्रदाय था, उसमें बहुत सारी रचनाएं की गई हैं अलग अलग चीजों को लेकर, समाज की बहुत सारी चीजों को देखकर उनपे कविताएं लिखी गई, कहानियां लिखी गई, लेख लिखे गए, उपन्यास लिखे गए, तो नाथ संप्रदाय के थे। तो पहले हिंदी साहित्यकार कौन हुए? चौरंगी नाथ। अब जब नाम सुन लिया पेपर में आए तो फिर लगेगा कि हाँ पढ़ा हुआ है। पहले हिंदी साहित्यकार। पहली पत्रिका हरियाणा की कौन सी थी? हरियाणा शोध। जो मैगजीन निकली हरियाणा से, हरियाणा शोध। शोध समझते हो ना, रिसर्च। रिसर्च को हिंदी में शोध कहते हैं। तो हमारी पहली पत्रिका का नाम क्या है? हरियाणा शोध। ये आपकी पहली पत्रिका है हरियाणा से निकलने वाली। ठीक है, पहले हास्य व्यंग्य कवि कौन हुए, जो बहुत मजाकिया टाइप के कवि हुए? तो इनका नाम है मीर जाफर जट्ठाली। मीर जाफर वैसे एक आदमी था हिस्ट्री में, अगर आप इसको वैसे ढूंढो तो मीर जाफर निकलेगा, वो जिसने गद्दारी की थी ना प्लासी के युद्ध में, किसके साथ? सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब के साथ। बाद में वो बंगाल का नवाब बना दिया था अंग्रेजों ने, कठपुतली था, फिर हटा दिया था, फिर मीर कासिम बनाया था, फिर कासिम ने जब बगावत की तो वापस हटा के मीर जाफर बनाया। लेकिन ये वो मीर जाफर नहीं है, ये मीर जाफर जट्ठाली है महेंद्रगढ़ के, जो हरियाणा के पहले हास्य व्यंग्य कवि हैं, जो मतलब हास्य व्यंग्य की कविताएं लिखते हैं। क्या नाम है इनका? मीर जाफर जट्ठाली। नाम से ही लग रहा है कोई मजाकिया टाइप के। मीर जाफर जट्ठाली महेंद्रगढ़ को बिलोंग करते हैं। महेंद्रगढ़ से ही आपके बाबा रामदेव भी हैं, तो महेंद्रगढ़ से मीर जाफर जट्ठाली। पहले फिल्म निर्माता। निर्माता और निर्देशक दो शब्द है। निर्माता होता है बनाने वाला, जो पैसा लगाता है, जिसके घर से पैसा लगता है, जो प्रोड्यूसर होता है। और डायरेक्टर होता है जो उसको डायरेक्शन देता है कि भाई ये मूवी ऐसे शूट होना चाहिए वाला सीन, इस सीन को हम पहाड़ों में शूट करेंगे, इसको हम रेलवे स्टेशन पे शूट करेंगे, वो डायरेक्शन देता है। ऐसे एक्सप्रेशन दो, यहाँ पे गाना ठीक है, यहाँ पे ये वाला सीन बढ़िया रहेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्शन देना। तो डायरेक्टर होता है जो काम निकलवाता है लोगों से, हीरो से, हीरोइन से, बाकी कैरेक्टर से। और प्रोड्यूसर होता है जो पैसा लगाता है। तो आपके हरियाणा में जो पहला
निर्माता था, निर्माण करने वाला, जो प्रोड्यूसर था, जिसने पैसा लगाया था, वो थे देवी शंकर प्रभाकर। प्रभाकर पूरा एक बैनर था, इसमें ये कई सारे भाई बंधु थे, इनका जैसे कपूर खानदान है ना, इस तरह प्रभाकर एक पूरा खानदान था। तो देवी शंकर प्रभाकर जो हैं, इन्होंने, ये निर्माता हैं, ये जो है प्रोड्यूसर है, इन्होंने पैसा लगाया था। जो प्रथम फिल्म निर्माता थे बड़े लेवल पे पैसा लगाने वाले, देवी शंकर प्रभाकर। ये नाम बार बार आएगा जब चंद्रावल का जिक्र होगा, जब मूवीज के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो देवी शंकर प्रभाकर का नाम आएगा। देवी शंकर प्रभाकर ने ही उसकी कहानी लिखी थी। कौन सी कहानी? चंद्रावल की, जो हरियाणा की पहली पैसा अर्न करने के मामले में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी थी। 1984 में मार्च में चली थी, और कहते हैं उसने एक ही थिएटर से, फरीदाबाद में है कोई थिएटर, वहां से अपनी सारी कीमत वसूल कर ली थी। उसके बाद तो उसने सिर्फ और सिर्फ कमाई की थी। पूरे उत्तर भारत में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, दिल्ली में इसके शोज सुपर डुपर हिट गए थे। ये पहली मूवी थी जिसने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पैसा कमाया था। तो उसको बनाने में भी किसका बहुत बड़ा योगदान था? देवी शंकर प्रभाकर का। ये पहले निर्माता है, निर्माण करने वाले, खर्चा किया था इन्होंने। निर्देशक कौन होता है? जो निर्देश दे, डायरेक्शन दे, आनंद कुमार। ये आनंद कुमार जो है ना, इनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, क्योंकि फिर जब डिटेल पढ़ेंगे तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से समझना पहले। देवी शंकर जो हैं, इनके नाम के पीछे प्रभाकर लिख देते हैं, देवी शंकर प्रभाकर। प्रभाकर बैनर के नीचे, जैसे यशराज बैनर है, बहुत बड़ा बैनर, उसके नीचे ढेर मूवीज बनी, ऐसे देवी शंकर प्रभाकर जी ये निर्माता है। निर्माता कौन हुए? जो प्रोड्यूसर है। निर्माण करना, प्रोड्यूस करना होता है ना, प्रोड्यूसर, जिसका घर से पैसा लगता है। असली कमाई भी इसी को मिलती है। जो प्रोड्यूसर होता है ना, यही मेन फायदा उठाता है, लेकिन पहले पैसा लगाना पड़ता है, तब पैसा आता है। निर्देशक होता है डायरेक्टर, जो बताए कि कहाँ पे कौन सा सीन शूट करना है, कैसे क्या चीज शूट करनी है। आनंद कुमार कौन है? आनंद कुमार 1970 में आपके हरियाणा में एक, जिसको कह सकते हैं भाई पूरी तरह से हरियाणवी मूवी। हरियाणवी मूवी तो पहले भी बनी है, हरियाणा बना था 1966 में नवंबर में। तो एकदम से तो मूवी कौन बनाता? पहले हरियाणा को सेटल करना था। 1968 में आपके हरियाणा में, हरियाणा के ऊपर एक मूवी बनी जिसको नाम दिया धरती। लेकिन ये पूरी हरियाणवी पिक्चर नहीं कह सकते आप इसको, मतलब इसमें पैसा किसी बाहर के आदमी का लगा, इसमें ऐसा नहीं कि हरियाणा का ही सब कुछ था। जो पूर्ण रूप से हरियाणवी मूवी थी वो 1970 में बनी, और उसका नाम था हरफूल सिंह जाट जुलानी। हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये थी पहली, इसको कह सकते हो एवर हरियाणवी मूवी। इससे पहले प्रॉपर तरीके से हरियाणवी मूवी आप किसी को कह नहीं सकते। वैसे धरती है पहली, ये पेपर में आ चुकी है, इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर पूछे हरियाणा की पहली मूवी जो हरियाणा पर बेस्ड थी, तो आप कहेंगे धरती, 1968 में। इसके डायरेक्टर का, इसका कोई भी नॉलेज आपको मिलेगा नहीं। मैंने खूब सर्च किया, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं है। लेकिन जिसको कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हरियाणवी पहली पिक्चर, तो वो 70 में बनी, हरफूल सिंह जाट जुलानी है, जिसको आनंद कुमार ने डायरेक्ट किया था। ये है वो 70 की मूवी जिसके बारे में ये बता रहे हैं, डायरेक्टर के बारे में। ठीक है। अब है हरियाणा का आदि कवि कौन था? आदि मतलब पुराना कवि। तो हरियाणा का आदि कवि था चंद्र बरदाई। कौन है ये चंद्र बरदाई? ये चंद्र बरदाई वो आदमी है जो बिलोंग तो करता है राजस्थान को, चौहानों के एक बहुत बड़े राजा है, और जिनमें दम था कि पूरे भारत के राजा बनते। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे ये। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। क्या नाम था इनका? चंद्र बरदाई। इन्होंने इनकी बड़ाई करने के लिए एक किताब लिखी जिसको बोलते हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो इनके ऊपर है, ये चौहान के ऊपर, जिसको कि 1191 1192 में तुमने तराइन के युद्धों में गौरी के साथ हिस्ट्री में कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो पृथ्वीराज रासो किताब है, और ये बहुत बेहतरीन लिखी हुई किताब है। किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने। इस पृथ्वीराज रासो को जो लिखा गया है वो ब्रज भाषा में, आधे लोग हरियाणवी टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। किस भाषा में लिखी गई थी ये? ब्रज भाषा में। मथुरा साइड में है ना, ब्रज भाषा बोलते हैं, तो वो लिखी गई, जबकि आदमी ये राजस्थान का है। तो चंद्र बरदाई हरियाणा के आदि कवि हैं, क्योंकि हरियाणा में ही तो आपकी लड़ाई लड़ी गई थी, ये तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई। तो ये पूरे इलाके में पृथ्वीराज का सिक्का चलता था। पृथ्वीराज की कचहरी थी आपके हरियाणा में, पृथ्वीराज के किले थे आपके हरियाणा में। तो पृथ्वीराज एक जानी मानी हस्ती है हिस्ट्री में। उसका दरबार में एक आदमी कौन है? चंद्र बरदाई, जो कहलाता है हरियाणा का आदि कवि, मतलब प्राचीन कवि। अगर कहें हरियाणा का पहला राजकवि तो किसका नाम लोगे? उदय भानु हंस का। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमने चंद्र बरदाई पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हरियाणा का पहला मतलब होगा
चंडीगढ़ हाई कोर्ट का। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है ना आपका, ये भी हिस्ट्री में अगर उठा के देखें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट एक दिन में नहीं बना। सबसे पहले हमारा पूरे पंजाब का, हरियाणा का, हम सब का एक साझा हाई कोर्ट था लाहौर में। तो उस टाइम इतने केसेस कहाँ होते थे, लोग अपने आप ही निपटा लेते थे। तो जितने केसेस से हाई कोर्ट के नाम पे लाहौर में जाते थे। 1947 में लाहौर तो हमारे हाथ से चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो फिर आपका हाई कोर्ट जो बना वो हिमाचल प्रदेश में बना, शिमला में। और वहां 1947 में जो पहले जज थे उनका नाम था रामलाल। तो क्योंकि हरियाणा का भी वही कोर्ट था, इसलिए हम कहते हैं हमारे रामलाल थे 1947 में। लेकिन जो आज आपका हाई कोर्ट है ना, 1966 में जब हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तो उससे पहले ही आपका हाई कोर्ट 1955 में उठा के और चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां आज है, यहीं पे शिफ्ट हो गया था। तो 1966 में जब हरियाणा अस्तित्व में आया उस टाइम आपके यहाँ पे चीफ जस्टिस थे मेहर सिंह। तो दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए। अगर पूछें जब हरियाणा अस्तित्व में आया तब हाई कोर्ट का मुखिया कौन था, तो आप टिक करेंगे मेहर सिंह। और कहें जब आजाद हुआ भारत तब हरियाणा हाई कोर्ट में कौन था, तो उसका मतलब है वो रामलाल जी के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले मुख्य में दो आंसर ठीक हैं। अगर वो 47 की घटना पूछे तो रामलाल, और 66 की घटना पूछे तो मेहर सिंह। ये याद कर लो, इनकी मेहर से ही हमारा राज्य अलग से बन पाया, वरना नहीं बन पाता। सिर्फ समझने के लिए, हुआ नहीं था ऐसा, तो मैं याद रह जाए इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्या है, पहला पुरुष विधानसभा अध्यक्ष। इसको भी ध्यान से सुनो। हमारे यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा है, एक सदन है ना विधानसभा, विधान परिषद तो है ही नहीं। आपकी विधानसभा जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो अब इलेक्शन तो आपके जाके मार्च 67 में हुए। उससे पहले आपके राज्य में काम चल रहा था, और मैंने कल भी बताया था 54 MLA पंजाब से अलग होके हरियाणा में काम करने के लिए आ गए। और फिर आपके जो इलेक्शन हुए थे वो 81 सीट्स पर हुए थे 1967 में। और फिर आपके 1971 के जनगणना के आधार पर 90 सीट्स बना दी गई थी, और आज तक ये सीट्स इतनी ही हैं, 90 ही सीट है। पहले 81 थी, लेकिन बाद में जब 71 की जनगणना देखी गई तो उसमें जनसंख्या के अनुसार आपकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 90 कर दी। आज तक 90 ही चल रही है। तो अब इसमें ये क्यों बता रही हूं मैं आपको, क्योंकि इन 54 MLA ने भी बैठकें स्टार्ट कर दी थी। और आप नवंबर में आपका राज्य बना ना, दिसंबर में आपके राज्य में विधानसभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता एक औरत ने की थी। उस औरत ने क्यों की, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस था, वो ऑलरेडी पंजाब में डिप्टी स्पीकर रहकर आई थी। तो उसी को हमने, वो यहाँ आई थी तो हमने बना लिया। वही है ये नाम जो लिखा है ना, ये तो पुरुष पूछ लिया। अब इसमें महिला नहीं आया, महिला आएगा तो शन्नो देवी का नाम आएगा। शन्नो देवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया। श्रीमती शन्नो देवी, ये इंडिया की, हरियाणा की तो है ही है, इंडिया की पहली महिला जो कि किस पोस्ट पर बैठी, विधानसभा की अध्यक्षा बनी। इंडिया में इससे पहले कोई महिला नहीं बनी थी। लेकिन ये कुछ दिनों का खेल था बस, क्योंकि इलेक्शन हुए 67 में, मार्च 67 में, 1967 में आपके राज्य के इलेक्शन हुए, और इलेक्शन में शन्नो देवी हट गई, और फिर आपके नए जो मेल विधानसभा अध्यक्ष बने वो तो फीमेल थी, ये बने राव वीरेंद्र सिंह। राव, इस नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है हरियाणा में, क्योंकि आप एक वीर का नाम जानते होंगे, राव तुलाराम, सुना होगा सब लोगों ने नाम राव तुला। इसको मिटा दूं, मैं समझ में आ गया होगा ये। देखो जरा, एक आदमी था बहुत पहले हिस्ट्री में जिसका नाम था राव तुलाराम। क्या कहानी है इनकी। राव तुलाराम एक वीर, बहुत वीर आदमी था। रेवाड़ी के आसपास इनकी पूरी मलकियत थी, बहुत अमीर अच्छे घराने के थे। 1857 की क्रांति में ये लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने क्रांति में एक झंडा उठाया था कि हम अपने देश को आजाद कराएंगे इन अंग्रेजों से। उस 57 की क्रांति में उसके बाद ये जैसे कंडीशंस खराब हुई तो आदमी को अपनी जान बचाने के लिए जाना पड़ता है। कहते हैं उस दौर में पहले तो ये लड़े खूब बढ़िया तरीके से, लेकिन जब परिस्थितियां खराब हुई तो फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते होते हुए अफगानिस्तान निकल गए। उसके बाद नहीं पता कि क्या कुछ हुआ, उसके बाद की हिस्ट्री आपको इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो इनको हम बहुत इज्जत के साथ इनका नाम लेते हैं, और इन्हीं के खानदान में है ये जो अपने नाम के आगे राव लगा लेते हैं ना, राव इंद्रजीत सिंह है या राव आपके वीरेंद्र सिंह है, तो बड़े बड़े नाम हैं ये। राव वीरेंद्र सिंह आपके हरियाणा के
पहले मेल विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये कब बने होंगे? जब आपकी विधानसभा इलेक्ट हुई थी, यानी ये बने होंगे मार्च 1967 में। और इन्होंने कुछ ही दिन बाद त्यागपत्र दे दिया इस पोस्ट से, क्योंकि ये तुरंत कुछ दिन के अंदर अंदर आपके राज्य के पहले गैर कांग्रेसी सीएम भी बन गए थे। इनकी पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। क्या नाम था इनकी पार्टी का? विशाल हरियाणा पार्टी। ये पार्टी थी कांग्रेस से अलग, क्योंकि जब हरियाणा बना तब कांग्रेस का बोलबाला था पूरे देश में। 66 में कांग्रेस की ही सरकार तो थी, आला कमान प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी थी। तो उस टाइम पर फिर 66 में हम बने थे ना, उसी टाइम पर एक नई पार्टी इन्होंने बनाई थी, हरियाणा विशाल हरियाणा पार्टी। इस पार्टी की तरफ से ये जीते थे, इस पार्टी के दम पे ये जीते थे, इसीलिए कहते हैं ये पहले गैर कांग्रेसी सीएम थे। पहले गैर कांग्रेसी सीएम हरियाणा के कौन बने थे? ये राव बीरेंद्र सिंह। किस परिवार के हैं ये? राव तुलाराम के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और ये मार्च 67 में पहले कुछ दिनों के लिए ये लोग इसके विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो पुरुष अध्यक्ष हो गए पहले, और फिर ये गैर कांग्रेसी सीएम भी बने पहले ही। ठीक है, तो एक आदमी के साथ देखो कितने सारे क्वेश्चंस जुड़े हैं, जो मैंने सारे आपको कहानी की तरह बता दिए। अब याद रखना इनको। नेक्स्ट क्या कहते हैं? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। कल्पना चावला की डिटेल में आपको कई बार बता चुकी हूँ, पेपर में भी बहुत बार पूछी गई है। कल्पना चावला का बर्थ क्या टिक करना है हमें? 1/7/1961। अगर ये नहीं मिलता है तो 17/3/1962। एक मिलेगा, कोई दोनों नहीं मिलेंगे। विकिपीडिया पे इसके साथ जाते हैं तो पहली प्रायोरिटी ये ना हो तो इसके साथ चले जाना। ठीक है, इसके बाद कल्पना चावला जब 33 साल की थी, 1994 में इनका सिलेक्शन हुआ नासा के लिए। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। और वहां 3 साल में इन्होंने इतना नाम कमा लिया कि 1997 में एक मिशन गया STS-87, जिसमें 6 लोगों का चयन हुआ। उन 6 में एक कल्पना चावला थी। कितनी बड़ी अचीवमेंट है किसी भी भारतीय महिला के लिए। इसके बाद दोबारा इनका चयन हुआ STS-107 में, जिसमें 7 क्रू मेंबर थे। इसमें भी कल्पना गई। कल्पना ने टोटल 31 दिन 14 घंटे और कुछ मिनट 54 मिनट 14 घंटे 54 मिनट इन्होंने अंतरिक्ष में निकाले हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक एक दिन की बहुत कीमत होती है। लगभग 32 दिन ये रही हैं अंतरिक्ष में। लेकिन बुरी किस्मत कि जब इनका कोलंबिया स्पेस उसमें जाती थी ना ये शटल में, वापसी में 1/2/2003 यानी 1 फरवरी 2003 को धरती पे वापस आते टाइम एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें कि 7 क्रू मेंबर मारे गए। तो उसमें कल्पना चावला भी सवार थी। ये कल्पना चावला की जितनी बातें हैं सब मैंने मेन आपको बता दी। इनके नाम के आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, इनके नाम पे आपके राज्य में बहुत सारी चीजों की बातचीत थी कि बहुत कुछ आगे भी करेंगे। तो कल्पना चावला एक जानी मानी हस्ती हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इंडिया से। पहला समाचार पत्र हरियाणा का कौन सा था? उसका नाम ही क्या था? हरियाणा झज्जर से निकला था। हरियाणा उस समाचार पत्र का नाम था। भाई जहां से निकाला उसी का नाम रख दिया। तो हरियाणा का पहला अखबार हरियाणा नाम से कहां से निकला था? झज्जर से। ठीक है, ये किसने निकाला था? पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने। देखो अगला पॉइंट, पहला समाचार पत्र के संपादक कौन थे? एडिटर कौन थे? तो ये अखबार है हरियाणा झज्जर से निकला। हरियाणा झज्जर इसलिए इकट्ठा लिखते हैं, कॉमा लगाते भी नहीं आधी बार। और पंडित दीनदयाल शर्मा जी ने इसकी एडिटिंग की, मतलब क्या काटना है, क्या रखना है, कितना रखना है, वो सब ये दोनों एक ही चीज है। ये हरियाणा का पहला कॉलेज कहाँ खोला गया? रोहतक में। एजुकेशन सिटी पहले रोहतक ही तो था आपका। ये तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी ने जगह ले ली, अदरवाइज पहले एजुकेशन के हब के रूप में आप रोहतक को ही जानते थे। तो पहला कॉलेज हरियाणा का रोहतक में खुला 1926 में। इसका नाम था नेकीराम शर्मा कॉलेज। पंडित नेकीराम बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में, पढ़ेंगे कभी। पहली गौशाला हरियाणा में, ये कई बार आ चुका। पहली गौशाला कहाँ खोली गई? हरियाणा में तो बहुत गौशाला है ना, आपके गाँव के आसपास भी कोई ना कोई गौशाला जरूर मिलेगी। पहली गौशाला एक आदमी मुंबई से आया था, जिसकी बहुत इज्जत थी समाज में, जिसका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने बहुत बड़ा योगदान क्या दिया है? इन्होंने एक समाज बनाया था 1875 में बंबई में, जिसका नाम था आर्य समाज। इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो।
और आप इतने पढ़े लिखे तो हैं, आपको पता है कि एक वैदिक काल था आपके भारत में। उस वैदिक काल में गाय के लिए एक शब्द यूज करते थे, अघन्या, यानी न वध करने योग्य, यानी गाय की पूजा के लिए लोग जो थे वो नियम कायदे बना रहे थे। तो वैदिक काल में आपके देश में गाय को पूजा जाने लगा था। गाय को कहते थे वध मत कर देना गलती से भी, और गाय के वध का कहते थे कि बहुत ज्यादा पाप चढ़ता था। तो जो आदमी आर्य समाज बना रहा है, कॉमन सेंस है कि वो गाय की तो फिर कहीं ना कहीं ये करेगा प्रमोट की गाय को मत मारो। तो गाय के लिए गाय कहाँ सेफ रहेंगी, तो गौशाला बनाएगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर पहली गौशाला जो खोली वो रेवाड़ी में खोली स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। जब ये रेवाड़ी आए, पहले 75 में बंबई में इन्होंने बनाया था आर्य समाज, फिर ये पूरे भारत में घूमे, जगह जगह आर्य समाज की शाखाएं बनाई। तो पहले इन्होंने क्या कहा कि भाई गायों की सेफ्टी पहले जरूरी है, समाज की शाखा बाद में बनती रहेगी। तो देखो पहले गायों की सेफ्टी के लिए 78 में ये किया, और फिर आर्य समाज, वो मैंने बताया ना, इसकी पहली शाखा, अपने समाज की पहली शाखा यहाँ पे रेवाड़ी में ही 1880 में। तो पहले आते ही समाज नहीं बनाया, पहले आते ही इन्होंने गौशाला बनाई कि भैया गाय की कद्र करो, गाय की पूजा करो, गाय बहुत ज्यादा माननीय है, ये सम्माननीय है। तो गाय को भाई वेदों में भी कहा गया कि गाय अघन्या है, और ये वही बात कहते हैं वैदिक काल की तरफ चलो, वेदों की ओर लौटो। तो इसलिए इन्होंने आते ही पहले गायों की सेवा के लिए गौशाला बनाई, और उसके 2 साल बाद इन्होंने अपने समाज की शाखा बनवाई। कहाँ काम किया ये? रेवाड़ी। रेवाड़ी ही है जहाँ, जिसको वीर नगरी कहते हैं, जिसको ब्रास सिटी कहते हैं, जहाँ की तिल्ला जूती बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ उभरती औद्योगिक नगरी लगातार ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है, तो रेवाड़ी के बारे में हमने कई सारी बातें जान ली। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आर्य समाज ने पहले आते ही अपनी शाखा नहीं लगाई, पहले गौशाला खोली 78 में। शाखा कब बनाई? 80। मुंबई की शाखा के 5 साल बाद। नेक्स्ट क्या कहते हैं, देखें ये नेक्स्ट कहते हैं कांग्रेस आंदोलन के पहले जेल सत्याग्रही। कांग्रेस ने जो आंदोलन चलाया उसमें सबसे पहले जेल में कौन गया? हरियाणा से। ये बहुत बड़े आदमी हैं, बाबू मुरलीधर। इनके नाम के आगे लिखते हैं राय बहादुर, राय बहादुर लाला मुरलीधर। तुम नाम से अंदाजा लगा लो कि नाम कितना बड़ा है, तो बड़े आदमी होंगे। राय बहादुर ये उपाधि है, अंग्रेज दिया करते थे राय बहादुर, राव बहादुर, नाइट की उपाधि, सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि। तो ये बड़ी हस्ती होंगे तभी। और फिर लाला भी लिखा हुआ है नाम में, लाला अमीर लोगों के लिए यूज करते थे। लाला लाजपत राय जैसे जो लोग थे ना, जो रिच कल्चर के थे, उनके नाम के आगे लाला जी बोलते थे। तो राय बहादुर ये उपाधि है, और लाला क्योंकि रिच कल्चर के है इसलिए असली नाम है मुरलीधर। बाबू इज्जत देने के लिए बोलते थे। तो राय बहादुर लाला मुरलीधर जी बहुत बड़े आदमी हैं, और ये वो आदमी हैं जिसने हरियाणा की तरफ से पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस की फर्स्ट मीटिंग में, फर्स्ट बैठक में। राय बहादुर लाला मुरलीधर गए थे, और ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये हरियाणा भी कहलाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा कौन है? राय बहादुर लाला मुरलीधर। ठीक है, नेक्स्ट देखें सनातन धर्म। कौन सा सनातन धर्म है? हिंदू धर्म ही तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म। इसकी पहली शाखा, सनातन धर्म जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू को सनातन बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म एक अलग से भी प्रचार प्रसार के लिए अपनी सभा बना रहा था। तो उसने अपनी पहली शाखा कहाँ खोली? झज्जर में। हरियाणा का पहला अखबार कौन सा था? हरियाणा झज्जर। याद है, वो अभी पढ़ रहे थे हम, पंडित जी ने निकाला था। तो हरियाणा झज्जर जहां पे है अखबार, वहीं सनातन धर्म की पहली शाखा भी है झज्जर में। 1886 में बनी। 1878 में क्या बनी थी? गौशाला रेवाड़ी में। 1880 में क्या बनी थी? आर्य समाज की पहली शाखा। आर्य समाज वाली तो कहते हैं कि भैया गाय को मत मारो और पुरानी वेदों की बातें करते हैं। अब सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो उठ के आ जाओ रेवाड़ी से। कहाँ आ जाओ? झज्जर में। तो झज्जर में सनातन धर्म की पहली शाखा खुली 1886 में, उनके और 6 साल बाद। हिंदी माध्यम की पहली पाठशाला, हिंदी से पहला स्कूल कहाँ रहा? झज्जर में। अभी हमने देखा कॉलेज कहाँ था? रोहतक में। लेकिन हिंदी का पहला स्कूल, कॉलेज तो बड़े लेवल की बात होती है, स्कूल कहाँ बना? तो झज्जर में बना 1914 में। कॉलेज रोहतक में बना था 1926 में। तो पहले स्कूल बनेगा फिर ही तो कॉलेज बनेगा। तुम ये देखो 14 से 26 में कितने साल हो गए? 12 साल हो गए ना। तो जब पहले स्कूल की एजुकेशन पूरी करेंगे तभी तो कॉलेज की बात करेंगे। स्टार्टिंग में कॉलेज कैसे बनाए? तो हमने पहले स्कूल खोला। स्कूल कहाँ खोला? पहली पाठशाला जो हिंदी मीडियम की, अंग्रेजी तो पढ़ रहे थे पहले से, हिंदी मीडियम की झज्जर में। और झज्जर में ही सनातन धर्म की पहली शाखा भी थी। तो हिंदी धर्म, भाई हिंदू हैं तो हिंदी माध्यम की तो बात करेंगे ना। ये
झज्जर में है दोनों। रोहतक में कॉलेज 1926 में खुला। पहला कैंसर संस्थान कहाँ है? आप सब जानते हो कैंसर लगातार बढ़ती बीमारी है, और कैंसर ऐसा सच कोई रोग नहीं है, लेकिन जितने हमारे शरीर में सेल होते हैं ना, वो सेल जब, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में 10 लाख सेल हैं, एक एग्जाम्पल है सिर्फ, और किसी के शरीर में 10 से वो 12 लाख हो गए, तो इसको कोई ना कोई कैंसर है। जब सेल्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अनवांटेड सेल्स की, तो इसको हम कहते हैं बीमारी हो गई कैंसर। कैंसर वैसे कहते हैं आयुर्वेद वाले कि हर इंसान के शरीर में टेंडेंसी होती है कि उसके सेल बढ़ते हैं, साल में 2 बार जरूर आपके शरीर के सेल बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप डाइट अच्छी लेते हैं, आबो हवा अच्छी है, तो वो सेल आपकी इम्यूनिटी से अपने आप मर जाते हैं। लेकिन आजकल जैसे जैसे देखो धीरे धीरे गंदगी बढ़ती जा रही है, केमिकल्स हैं खान पान में, हवा में, हर चीज में मिलावट है, इसीलिए लगातार शरीर की इम्यूनिटी वीक होती जा रही है। और शायद यही कारण है कि पहले कैंसर सिर्फ मूवीज में सुनते थे, कैंसर जैसे रोग, लेकिन अब घर घर में बहुत सारे लोगों को सुनने में आता है। और आप देखो रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं आपने जरूर सुना होगा कि फलां के रिश्तेदारी में कैंसर है। अब कैंसर घरों में घुसने लग गया। पहले कैंसर एक दूर की बीमारी, क्योंकि आबो हवा अच्छी थी, तो कैंसर के लिए हरियाणा में एक संस्थान बन गया, पहला कैंसर संस्थान। ये हमारे हरियाणा का बाढ़सा झज्जर में। एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पहले सिर्फ दिल्ली में था, सफदरजंग अस्पताल के ठीक सामने, लेकिन अब देश में ढेरों एम्स बना दिए, जगह जगह रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया के लेवल पे मेडिकल साइंसेज में रिसर्च करने के सेंटर हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये आपका एम्स 2 कहाँ बन रहा है? झज्जर में। एक और कह रहे हैं रेवाड़ी में भी बनेगा, तो झज्जर में जो बन रहा है ना, इसमें है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बना दिया, एनसीआई, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। ये पूछेंगे एग्जाम में, क्योंकि मोदी जी खुद आए थे इसका इनॉग्रेशन करने लास्ट ईयर। तो आपके हरियाणा में कैंसर संस्थान कहाँ बनाया? देखो ये रहा, एनसीआई बोल रही थी मैं, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट। कहाँ है ये झज्जर में है। पहला स्कूल कहाँ खुला था आपका? झज्जर में 1914 में। पहला कॉलेज कहाँ खुला? रोहतक में 1926 में। पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही। अब तो आपके हरियाणा की लड़कियों ने, पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जिन्होंने झंडे गाड़ दिए पर्वतारोहण के क्षेत्र में, लेकिन जो सबसे पहली महिला थी, ये कोई आज की नहीं है, ये काफी एज्ड हैं, और ये पर्वतारोही हैं संतोष यादव। संतोष यादव ने बहुत बड़ा करिश्मा किया, एक बार नहीं गई, वर्ल्ड में पहली महिला है जो लगातार 2 बार 1992 और 1993 में, दोनों बार मई के महीने में इन्होंने पर्वतारोहण किया, एवरेस्ट को फतेह करना। ये बहुत बड़ी बात है। आज आपको लगेगा नॉर्मल है क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियां इस फील्ड में आ गई, लेकिन 90s की स्टार्टिंग में लड़कियों के लिए ये कोई मजाक नहीं था। और हरियाणा से बिलोंग करने वाली एक लड़की अगर इतनी ऊंचाई तक पहुंची तो सच में ये काबिले तारीफ है। तो संतोष यादव आपके राज्य के रेवाड़ी को बिलोंग करती हैं, और ये हरियाणा की, इनफैक्ट इंडिया की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। इंडिया में तो वैसे बछेंद्री पाल है, लेकिन हरियाणा पूछेंगे तो संतोष यादव। बछेंद्री पाल 1 बार गई है माउंट एवरेस्ट पर। इंडिया में 2 बार जाने वाली अगर पूछ लिया तो आपकी संतोष यादव ही आएंगी, 1992 भी और 93 भी। वैसे इंडिया में पहली गई थी बछेंद्री पाल, लेकिन अगर पूछे हरियाणा से पहली तो संतोष यादव। लगातार 2 बार जाने वाली पूरे इंडिया में तो भी संतोष यादव, रेवाड़ी। ये वीर नगरी है, राव वाले परिवार के बारे में अभी हम यहीं पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, पहला क्रिकेट टीम कप्तान कौन था? आपके हरियाणा को बिलोंग करने वाला पहला जो इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान था, सैफ अली खान के पिताजी थे। आपको पता है ना, सैफ अली खान के पिताजी जो थे, इनका नाम था नवाब मंसूर अली खां पटौदी। नवाब क्यों कहते थे? क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भाई राजाओं को नवाब कहती है। पटौदी क्यों लिखा था? क्योंकि पटौदी नाम की जगह इनकी रियासत थी। तो ये ना रियासतों के, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना कैसे इंडिया आजाद हुआ तो ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें, ये रियासत के मालिक थे। 1971 में जब आपके संविधान में इंदिरा गांधी ने एक अमेंडमेंट किया, 26वां संविधान संशोधन, और कहा सबके रियासतों के पैसे जो प्रीवी पर्स देते थे, स्टार्टिंग में ना 565 रियासतें थी, 13 चली गई पाकिस्तान में, जो बच गई 552 वो इंडिया में। उनको हमने अपने देश में मिलाया, बदले में थोड़ा लालच देना पड़ा। ऐसी कोई क्यों अपनी प्रॉपर्टी हमें कहता कि हम इंडिया में मिलेंगे? हमने ये कहा कि आपकी प्रॉपर्टी एज इट इज रहेगी, हम आपको प्रीवी पर्स देंगे। पर्स में पैसे रखते हैं ना, तो उससे याद कर लेना, प्रीवी पर्स। इसको ध्यान से सुनो सभी लोग, ये प्रीवी पर्स कहलाई। एक मोटी रकम थी, ये काफी मोटी रकम, जैसे लाखों करोड़ों रुपए उनको हर साल देने थे हमें। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी रियासत को इंडिया का हिस्सा बनवा लिया। ऐसा हमने काफी दिनों तक किया। 1950 से लेके और 1971 तक 21 साल तक देश की जनता जो कितनी गरीब रही होगी, आप सोचो, उस टाइम को हम अमीर नहीं थे, लेकिन हमारे
टैक्स से इकट्ठा करके पैसा उन राजा महाराजाओं के खानदानों को देते थे प्रीवी पर्स के नाम पर। बहुत मोटी रकम थी, अच्छी खासी मोटी रकम। ये टैक्स फ्री थी, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, इनको टैक्स देना नहीं, इनको जनता के दिए टैक्स में से पैसा मिलता था। इंदिरा गांधी ने 1971 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, 26वां संविधान संशोधन, और इसमें इसने कहा कि अब के बाद हम किसी भी रियासत को प्रीवी पर्स नहीं देंगे और ये जो इतनी फालतू की रकम इनको दे रहे हैं बंद करेंगे। इसके खिलाफ कार्यवाही भी हुई थी, जैसे जो प्रीवी पर्स वाले लेने वाले थे उन लोगों ने केस किया, सिंधिया परिवार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे केस किया था, लेकिन फाइनली ये हुआ कि प्रीवी पर्स बंद हो गए। आज किसी को प्रीवी पर्स नहीं मिलता। तो आप ये लगा लो कि जो ये मंसूर अली खान आदमी है ना, ये सैफ अली खान के पिताजी हैं, मतलब करीना कपूर के ससुर हैं ये, इसको ऐसे याद कर लो। मंसूर अली खान पटौदी रियासत के मालिक थे। भाई शौक, जितना अमीर होंगे शौक भी वैसे ही होंगे। उस टाइम पे ये क्रिकेट में बहुत इनको शौक था, विदेशों में खेलने जाते थे, तब ये आपकी क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे और ये टाइगर खान के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं का नाम है टाइगर खान। तो सैफ अली खान के पिताजी बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे और इन्हीं की तो पत्नी है शर्मिला टैगोर, जो सैफ अली खान की माँ है, वो इन्हीं की वाइफ है। नवाब मंसूर अली खान पटौदी, टाइगर अली भी इन्हीं को कह देते हैं, टाइगर खान भी, ठीक है। तो ये हमारी टीम के कप्तान भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, हरियाणा से संबंधित अन्य प्रथम तथ्य, छोटी छोटी चीजें जो टेबल के फॉर्म में है, जो मैंने पढ़ाया ना, उसी में से बहुत सारी चीजें रिपीट और बहुत सारी नई भी हैं। अब आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, जबानी याद हो, ये कोई आपसे पूछे तो ये आपको आती हो। देखो इसमें हरियाणा में प्रथम संबंधित तथ्य, हरियाणा में पहला उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री। ये हरियाणा के पहले उपन्यासकार भी तो हैं, अभी पढ़ के आए हम ऊपर। पहला उपन्यासकार राजा राम शास्त्री, किताब का नाम झाड़ू फिरी। फफा कुट्टनी वो भी इन्हीं का है। हरियाणा के पहले राजकवि कौन थे जो 66 में बने? उदय भानु हंस। उदय भान हंस, भानु लिखा है, ये ऐसा भी लिखा हुआ है किताबों में, असली नाम है उदय भानु हंस। हंस इन्होंने अपने नाम में जोड़ा था। अब तक जिंदा थे, हिसार में किसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे। यशपाल शर्मा जी इनके स्टूडेंट रहे हैं। बॉलीवुड में बड़ी हस्ती हैं यशपाल शर्मा जी, अब ये एक्सपायर हुए हैं पिछले साल। हरियाणा के पहले हास्य कवि कौन थे? मीर जाफर जट्ठाली। अब जिसने ऊपर ध्यान से सुना होगा उसको लगेगा कि हाँ ये याद हो जाएगा। तो पहला हास्य कवि आपका कौन है? मीर जाफर जट्ठाली। सुरेंद्र शर्मा भी आप ही के हैं, महेंद्रगढ़ से ही हैं, जो वो थोड़ा मेवाड़ साइड की भाषा में बोलते हैं ना, वो भी। लेकिन पहला पूछे तो मीर जाफर जट्ठाली। हरियाणा का पहला समाचार पत्र हरियाणा कहाँ से निकला? झज्जर से निकला। कहाँ से निकला ये? झज्जर से। नेक्स्ट देखो, हरियाणा की पहली शोध पत्रिका का क्या नाम था? हरियाणा शोध, सेम यही नाम था। हरियाणा में स्थापित आर्य समाज की पहली शाखा, आर्य समाज कौन लेकर आया था? जिसने बंबई में बनवाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, गाय को अघन्या, तो पहले क्या बनवाई? गौशाला। 1878 में रेवाड़ी में, फिर 80 में बना दिया आर्य समाज। सुनते चलो सभी लोग बस। हरियाणा में स्थापित आर्य समाज की पहली शाखा 80 में रेवाड़ी में, इससे पहले बनी थी गौशाला, वो भी रेवाड़ी में 78 में। हरियाणा में सनातन धर्म, सनातन कौन सा धर्म है? हिंदू। इसकी पहली शाखा कहाँ? झज्जर में, 1886 में। तो यानी आर्य समाज की शाखा के 6 साल बाद सनातन धर्म की शाखा कहाँ खोली गई है? ये झज्जर में। आपका पहला स्कूल भी कहाँ था? झज्जर में, 1914। आपका पहला कॉलेज कहाँ था? रोहतक में, 1926 में, 14 के ठीक 12 साल बाद। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। राज्यपाल धर्मवीर थे। और आपके पहले सीएम कौन थे? B.D. शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा। वो इलेक्टेड नहीं थे, वो वैसे ही बन गए थे 54 में से ही। फिर इलेक्शन हुआ था मार्च 1967 में, तब आपके यहाँ पे इलेक्टेड पहले गैर कांग्रेसी सीएम कौन बने थे? जो भी पढ़ के आए हम, वीर नगरी वाले, ठीक है। तो वो सारा परिवार। नेक्स्ट देखें, हरियाणा में प्रथम संबंधित तथ्य, इनको भी पढ़ लेते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम कौन थे? B.D. शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। बेरी गांव को बिलोंग करते हैं झज्जर से, बेरी झज्जर से, ये पूछा गया कई बार। हरियाणा के पहले लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त समझते हो? लोकपाल, लोकायुक्त, जिनके लिए कभी बहुत बड़ा एक आंदोलन खड़ा किया था आपके अन्ना हजारे जी ने, जिसमें किरण बेदी भी शामिल थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। अब सब अपनी अपनी सीटों पे बैठे आराम
फरमा रहे हैं। किरण बेदी जी पुदुचेरी की गवर्नर की सीट पे बैठी हैं, अरविंद केजरीवाल आपके दिल्ली के सीएम बने बैठे हैं। इन लोगों ने याद है रामलीला मैदान में कितना बड़ा एक आंदोलन छेड़ा था, वो यही तो था, लोकपाल विधेयक ले आओ। बन गया आपके देश में लोकपाल। ये अलग बात है कि पावर ना के बराबर है, सब चीजें पीएम के ही हाथ से होती हैं। जब चाहते थे बनाना तो ये था कि वो पीएम के भी ऊपर होना चाहिए, मतलब उसकी पावर इतनी हो कि पीएम की गलती को सबके सामने ला सके, लेकिन ऐसा है नहीं आपके देश में। तो लोकायुक्त होते हैं जो राज्य के स्तर पे काम करे, ऑम्बर्ड्समैन। आपके यहाँ पे पहला कौन था? जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। हमेशा जजेस ही बनते हैं ये, तो इनके नाम क्या है? जस्टिस प्रीतम पाल सिंह। मैंने जो श्री लिखा है ये जस्टिस प्रीतम पाल सिंह है। क्या अभी भी कोई लोकायुक्त है? बिल्कुल है, ये 2016 में हट गए थे। अब आपके लोकायुक्त हैं नवल किशोर, जस्टिस नवल किशोर। तो एन के लिख देते हैं, जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल, एन के अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल प्रेजेंट में आपके हरियाणा के लोकायुक्त है। ऑम्बर्ड्समैन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। हरियाणा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति श्री रामलाल। रामलाल कब थे? 47 में। जब आप अलग से पंजाब से अलग हुए ना तो मेहर सिंह थे। ये मैंने अभी बताया था आपको कि रामलाल स्टार्टिंग में है 47 में और 66 में मेहर सिंह है। नेक्स्ट क्या कहते हैं? हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? वो शन्नो देवी। सिर्फ हरियाणा की पहली नहीं है, इंडिया की भी पहली है शन्नो देवी। और ये इससे पहले डिप्टी स्पीकर रही है। स्पीकर ये पहली हमारी यहाँ बनी है, इससे पहले ये पंजाब में डिप्टी स्पीकर रही, उपाध्यक्ष रही। तो वहां एक्सपीरियंस था काम को हैंडल करने का। तो हरियाणा में बिना इलेक्शन के ही ये अध्यक्षा की पद पर बैठी। तो हरियाणा की भी पहली हो गई और इंडिया की भी पहली हो गई। पहले उपाध्यक्ष रही है पंजाब की। हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। राव तुलाराम की फैमिली के हैं राव वीरेंद्र सिंह। अभी अभी बताया था, विशाल हरियाणा पार्टी इन्होंने बनाई थी। 1967 में इनकी सरकार बनी थी और उस सरकार में सीएम थे ये। सीएम बनने से पहले ये हरियाणा में क्या रहे थे? विधानसभा के अध्यक्ष। यानी कौन हटी होगी? शन्नो देवी हटी होगी, तब ये बने होंगे। वो दिसंबर में बनी थी, ये मार्च में। तो कुछ महीनों के अंदर ये सारी कहानी हो गई थी। नेक्स्ट क्या कहते हैं? हरियाणा की पहली महिला वन प्रमुख कौन बनी थी? सन 2015 में आपके देश में पहली बार एक औरत को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मुखिया बनाया गया। ये हरियाणा को ये गौरव मिला कि हरियाणा में पहली बार इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की महिला, जो यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करता है ना, आईएफएस भी उसमें एक होता है जो थोड़ा उसमें गिने जाते हैं। एक तो सेवाएं होती हैं मेन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। वो आईएफएस फॉरेस्ट सर्विसेज वाले, फॉरेन वाले नीचे आएंगे। तो ये फॉरेस्ट सर्विसेज में ये महिला चुनी गई थी और ये प्राउड की बात है कि हरियाणा में देश में पहली बार पहला राज्य है जहां वन प्रमुख एक महिला बनी थी, वरना वन प्रमुख हमेशा आदमी बनाते थे। तो देखो क्या कह रहे हैं, हरियाणा की पहली महिला वन प्रमुख, ये देश की भी पहली है, अमरिंदर कौर बनी। ये पूछा गया था एग्जाम में, 2015 की घटना है, लेकिन फिर भी ये अचीवमेंट सदा गाई जाएगी क्योंकि पहली बार है तो पूरे देश में भी पहली है, अमरिंदर कौर। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा का पहला कप्तान नवाब मंसूर अली खां पटौदी, जो मैंने पूरी हिस्ट्री आपके सामने अभी बताई। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी? संतोष यादव। कहाँ की है? रेवाड़ी की। कौन से 2 सन लगातार गई? 1992, 1993। रेवाड़ी की महिला है ये। 2 अलग डायरेक्शन से इन्होंने उस चोटी को फतह किया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 में जीता हमने। उस टाइम भारत का कप्तान कौन थे? कपिल देव। हरियाणा हरिकेन कहलाते हैं। वैसे सच में ये हरियाणा में जन्मे नहीं है, लेकिन जब बात हो रही है तो हम कहते हैं हमारे ही हैं ये, हरियाणा हरिकेन। वैसे इनका जो मेन एरिया है ना वो चंडीगढ़ है, पर चंडीगढ़ भी तो हम अपना ही मानते हैं, हमारी भी तो राजधानी है, तो इसलिए हमने कह दिया हरियाणा हरिकेन। हरिकेन एक चक्रवात है, अमेरिका में आता है, बहुत स्पीड से हवा चलती है और इतनी स्पीड से कि घर उड़ा ले आती है पूरे, तो हमने नाम दे दिया हरियाणा हरिकेन है कपिल देव। इनकी कप्तानी में जीते थे हम 83 पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में। हरियाणा का पहला कैंसर संस्थान कहाँ बना? अभी बताया मैंने, बाड़सा झज्जर में बना, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI। खुद मोदी जी इसका इनॉग्रेशन करने झज्जर आए थे। झज्जर में ही आपका पहला स्कूल था, अभी पढ़ रहे थे 1914 में, हिंदी माध्यम वाला। हरियाणा का पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? हरियाणा 66 में बना, उससे ठीक 10 साल पहले एक यूनिवर्सिटी बनी और उसके ठीक 10 साल बाद भी एक यूनिवर्सिटी बनी। एक KU है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, धर्मनगरी है ना, वो हरियाणा बनने से 10 साल पहले बन गई थी 1956 में। और हरियाणा बनने के 10 साल बाद यानी 1976 में आपकी MDU रोहतक वाली बनी। रोहतक में वैसे कॉलेज कब बन गया था? अंग्रेजों के टाइम में, 1926 में पहला कॉलेज। चलिए पढ़ते हैं। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय
केयू है कुरुक्षेत्र में 1956 में खुद इसकी नींव रखने आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके देश के राष्ट्रपति थे। तो बहुत बड़ी बात है, ये केयू की नींव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी है। हरियाणा का पहला कॉलेज अभी हम पढ़ के आए, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। कहाँ पर है ये आपके रोहतक में है, 1926 में खोला गया। हिंदी माध्यम का पहला स्कूल 1914 में झज्जर में खोला गया। आपका पहला अखबार क्या था, हरियाणा झज्जर से निकला था। तो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज कहाँ है, ये रोहतक में 1926 में। भारत और एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आपके हरियाणा के हिसार में है। यहीं के कॉलेज में प्रिंसिपल थे उदय भानुहंस, जो आपके पहले राज कवि भी रहे हैं, पिछले साल एक्सपायर हुए हैं। हरियाणा की पहली फिल्म निर्माता जिन्होंने प्रोड्यूस किया, पैसा लगाया, तो देवी शंकर प्रभाकर थे। ये कहीं कहीं पे डायरेक्टर भी दिखेंगे आपको, कहीं कहीं प्रोड्यूसर भी, क्योंकि इनकी फैमिली में कई लोग थे प्रभाकर परिवार में जो पैसा भी लगाते थे, मूवी भी बनाते थे। तो देवी शंकर प्रभाकर ये पहले निर्माता हैं जिन्होंने निर्माण किया, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर हैं, पैसा लगाया। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक जिन्होंने डायरेक्शन दिया वो थे आनंद कुमार। अभी मैंने बताया था हरियाणा की पहली पिक्चर तो थी धरती 1968 में, लेकिन उसको हम एज सच बढ़िया फिल्म नहीं मानते, क्योंकि उसमें हरियाणवी की वो बात नहीं थी जिसको कहें एवर हरियाणवी, पूरी तरह हरियाणवी। वो पहली मूवी 1970 में बनी थी, आनंद कुमार ने बनाई थी, ये उसके निर्देशक थे। हरफूल सिंह जाट जुलानी, ये नाम आपने सुना होगा। हरफूल सिंह जाट जुलानी बहुत बड़ा कैरेक्टर है अंग्रेजों के टाइम में, और इन्होंने ठान लिया था कि अगर किसी ने गाय को मारा तो मैं उस आदमी को मार दूंगा। और इनके डर से न जाने कितने बूचड़ खाने बंद हुए। पहले गाय सरेआम करती थी, गांव के बाहर की तरफ कहीं भी बूचड़ खाना बनता था, अंग्रेज सरकार उनको बढ़ावा देती थी। इस आदमी ने अंग्रेजों की सेना से पंगे लिए और कहा मुझे अगर पता चल गया ना कि कहीं पे बूचड़ खाना चल रहा है तो मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। और वहां जाके ये आदमियों को, जो आदमी गाय काटते थे ना, भाई वो इस्लाम धर्म के मानने वाले ही होंगे, उन सबको ये कत्लेआम करते थे जाके कि अगर तुम गाय काटोगे तो मैं तुम्हें भी मारूंगा। इसके लिए फेमस थे ये इस पूरे एरिया में। इनके खिलाफ सरकार ने फिर बहुत मोटी रकम रखी थी कि किसी ने पकड़वा दिया तो हम उसको इनाम देंगे। गांव के लोग इनको शय देते थे अपने घरों में खुश होके कि भाई ये हम लोगों की गाय बचाता है। तो वहीं कहीं भी गाँव में किसी के भी घर में जाते वो इसको रख लेते थे। कभी राजस्थान घूमते कभी कहीं। लेकिन एक चुगलखोर आदमी ने जब ये गाँव में गए हुए थे, शायद अपनी सिस्टर के घर गए हुए थे, तो इनके बारे में पुलिस को बता दिया, पुलिस को इत्तला दे दी। फिर ये पकड़े गए थे और फाइनली इनके जो है वो फांसी दी गई थी इनको। तो आनंद कुमार ये निर्देशक हैं हरफूल सिंह जाट जुलानी मूवी के, 1970 में बनी, ये पहले डायरेक्टर है। और पैसा लगाने वाला पहला कौन है, देवी शंकर प्रभाकर, इसने ढेरों मूवी बनाई है, ठीक है। तो ये हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा और सर्वाधिक, मतलब कोई ऐसी चीज की बहुत फेमस हो हरियाणा में, तो उनके बारे में लगभग चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तुम्हें ना एक बेसिक स्ट्रक्चर हरियाणा का समझ में आ गया। अब फैक्ट्स हमें आसान दिखेंगे। तो क्या कह रहे हैं, हरियाणा में बड़ा या सर्वाधिक कोई किसी चीज में बड़ी चीज है, उससे संबंधित तथ्य हैं। एक एक करके बताती रहूंगी, ये भी तुम्हें आधे से ज्यादा देखना आते मिलेंगे, सुने हुए तुमने। हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोह चोटी, 1467 मीटर। अगर ना मिले तो 1514, दोनों मिल गई तो 1467, क्योंकि विकिपीडिया पे आप डिटेल पढ़ेंगे, जो सर्वे ऑफ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सर्वे कराती है उसमें 1467 दिया हुआ है। वैसे किताबें 1514 कहती हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा, हरियाणा का चेरापूंजी जिसको कहते हैं, छछरौली, कहाँ है ये, यमुनानगर, ये मैंने कई बार बताया आपको। हरियाणा की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी, हरियाणा में बहने वाली। वैसे यमुना है मेन नदी, लेकिन घग्गर भी आपकी लंबी नदियों में गिनी जाती है। 250 किलोमीटर बिल्कुल नहीं है, ये 320 किलोमीटर है। ये गलत दिया हुआ है, लेकिन अगर ऑप्शन में ना मिले तो 250 के साथ चले जाना, ठीक है। यहाँ यमुना के बारे में जब नदी पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको डिटेल बताऊंगी उसकी और इसकी लंबाई, इनका कितना हिस्सा हरियाणा में है, कितना पानी हम यूज करते हैं, इन पे कौन कौन से बांध हैं। यहाँ तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए एक टॉपिक है, नदी के टॉपिक में डिटेल सब कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा। कितना एरिया है, 4277 वर्ग किलोमीटर। याद होगा ना, कई बार बताया। सबसे छोटा याद रखना फरीदाबाद का 743 स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे लंबा 4277 वर्ग किलोमीटर सिरसा। यहाँ की आबादी का घनत्व सबसे कम है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वैसे एरिया में सबसे बड़ा। कितने जिलों को टच करता है, सिर्फ एक जिले को, फतेहाबाद को, इकलौते फतेहाबाद को टच करता है ये सिरसा, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पे कहाँ वन है, पंचकुला में। पहाड़ी इलाका है पूरा, तो वन तो होंगे ही।
33% से भी ज्यादा वन है यहाँ, तो बहुत बड़ा एरिया इनका वन से घिरा हुआ है। तभी आबादी कम है यहाँ। याद है आबादी 5 लाख प्लस में थी, बाकी सबकी 10 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 18 लाख भी थी, आपके फरीदाबाद की 17 भी थी। हरियाणा का सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला, ये अब गलत है, भिवानी नहीं है अब, क्योंकि भिवानी तो कट गया ना चरखी दादरी में, इसमें जींद आंसर आएगा अब। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, औद्योगिक नगरी भी फरीदाबाद है, सबसे ज्यादा अगर कहें एरिया में छोटा सबसे तो वो भी फरीदाबाद, लेकिन शहर सबसे बड़ा फरीदाबाद। कितनी अजीब बात है, जिला सबसे छोटा, शहर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा आबादी 2000 कितना 2442 ना, यानी 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो कितना पास पास रहते हैं। हरियाणा का 573 और इनका 2442 वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, वही जो मैं बता रही हूँ, फरीदाबाद है। ये देखो 2298 किसी किसी किताब में है, लेकिन आप जाना 2442, विकिपीडिया भी इसके साथ ही है। 2442 लगभग 2500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इतने आदमी एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फरीदाबाद छोटा सा है, 743 स्क्वायर किलोमीटर, और आबादी 18 लाख की लेके बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि घनत्व ज्यादा होगा यहाँ। घनत्व समझते हो ना, एक लिमिटेड एरिया में कितने लोग रहते हैं उसको घनत्व बोलते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला, सबसे ज्यादा चावल कहाँ है, के की पट्टी में, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, इन तीनों में सबसे ज्यादा करनाल में, लेकिन चावल की वैरायटी ज्यादा है आपके कुरुक्षेत्र, इसमें कैथल में। इस बात पे थोड़ा सा गौर करना। अगर पेपर में आ जाए सर्वाधिक चावल, इसने डायरेक्ट पूछ लिया मैक्सिमम, तो करनाल, लेकिन अगर ये कहता कि इसमें किस्में ज्यादा किसकी हैं, ज्यादा किस्में, तो आप कहते किस्में ज्यादा हैं कैथल में। जो आपका कैथल डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पे चावल की वैरायटी, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी के चावल पैदा होते हैं। ज्यादा चावल करनाल में है, लेकिन किसमें ज्यादा है आपके कैथल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, सिरसा। एरिया में नंबर 1 सिरसा, और जनघनत्व में सबसे कम, क्योंकि इतना बड़ा एरिया तो लोग कम रहते हैं यहाँ पर। गेहूं सबसे ज्यादा, ये मैंने आपको बताया था, देखो गाय सबसे ज्यादा, गेहूं सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, फल सबसे ज्यादा, सब्जियां सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी, आपके सिरसा में। हरियाणा का सर्वाधिक पशुओं वाला जिला कौन सा है, हिसार। सर्वाधिक पशुओं वाला, वैसे नंबर वाइज पढ़ाऊंगी मैं कि गाय ज्यादा कहाँ, क्योंकि गाय तो यहाँ है, भैंस ज्यादा जींद में, फिर ऐसे गधे ज्यादा कहाँ, ये पढ़ने पड़ते हैं। पिछली बार सुअर पूछ लिया था। तो सर्वाधिक पशुओं वाला जिला हिसार। भिवानी में भी पशु संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन भिवानी से अब कट गया ना, इसीलिए। हरियाणा का सबसे शिक्षित जिला, सबसे पढ़े लिखे लोग कहाँ है, गुड़गांव। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक दुख की बात भी है कि सबसे खराब लिंगानुपात भी गुड़गांव का ही है। 854 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, जो बेहद शर्मनाक है, क्योंकि पढ़ाई में अगर नंबर 1 हो तो ये दिखना भी चाहिए ना कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराते। सबसे खराब लिंगानुपात है सबसे पढ़े लिखे लोगों का। यहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। यहाँ टोटल आबादी भी पढ़ी लिखी है, आदमी पढ़े लिखे इनके नहीं है ज्यादा, आदमी है रेवाड़ी के पढ़े लिखे ज्यादा, लेकिन टोटल ज्यादा पढ़े लिखे गुड़गांव में नंबर 1 है। महिलाएं सर्वाधिक शिक्षित गुड़गांव में है, आदमी पूछे तो रेवाड़ी के साथ जाना। सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे बढ़िया लिंगानुपात किसने दिखाया, जो सबसे कम पढ़ा लिखा था। याद है 54% पढ़ रहे थे हम यहाँ, कि कितनी कम पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन इस चीज में देखो कितनी अच्छी बात है, ये कितने समझदार हैं कि ये माँ के गर्भ में कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराते। 907 लड़कियां हैं इनके यहाँ 1000 पुरुषों के मुकाबले, है तो 1000 से कम, लेकिन फिर भी बाकियों की अगर हालत देखूं, 854 को अगर कंपेयर करूं तो ये फार बेटर है, बहुत बेहतर है गुड़गांव से। गुड़गांव होगा पढ़ाई में नंबर 1, लेकिन मेवात की बराबरी लिंगानुपात में नहीं कर पाया, तो इससे दिखता है कि मेवात कहीं जाके नंबर 1 भी है। हरियाणा का सबसे गर्म जिला हिसार, ये बदल सकता है क्योंकि हर साल टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। हो सकता है अगले साल मई जून में टेम्परेचर आपको हिसार का कम मिले और सिरसा का ज्यादा, तो ये बदल सकता है। हाँ, मेजोरिटी देखें तो हिसार का टेम्परेचर बाकियों से ज्यादा रहता है। हरियाणा का सबसे छोटा और न्यूनतम, ये अभी नहीं पढ़ाती क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ोगे तो दिमाग में खिचड़ी सी पक जाएगी। चलिए, आज हमने बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जाना। हरियाणा में लंबा देखा, ऊंचा देखा, चोटी, सब कुछ पढ़ लिया हमने। अब इन सब चीजों को तुम्हें घर पे खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद पढ़ोगे तो याद होगा। सीधी स्पष्ट बात है, हर किसी को अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी पड़ती है। मैं किसी के बदले पेपर में जाके नहीं बैठ सकती, ना ही मेरी मेहनत तुम्हारे काम आनी। मेरी मेहनत मेरे काम आनी है, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, ये मेरी मेहनत है, मेरे काम आएगी। तुम अच्छा पढ़ो, वो तुम्हारी मेहनत होगी, वो तुम्हें नौकरी दिलवाएगी, वो तुम्हें सफल बनाएगी। तो खूब पढ़ो, खुश रह के पढ़ो, जितना खुश रह के पढ़ोगे उतना ज्यादा याद कर पाओगे। ठीक है, कल और परसों सैटरडे को क्लास नहीं होगी, संडे को भी
मैं क्लास नहीं लूंगी। अब हम मिलेंगे मंडे की क्लास में। आधे लोग कल फिर परेशान होंगे, अभी बता रही हूँ इसलिए। कल शाम की ये वाली क्लास में हरियाणा जीके की नहीं लूंगी, अब मैं मंडे को आपकी क्लास लूंगी। फिर ये आंकड़े और जितने रह गए हैं इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे मंडे को, ठीक है? चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।